नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति के पद, जो कि विद्यापति की पदावली रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा संपादित से हमने लिए हैं। इसमें प्रेम प्रसंग खंड के द्वितीय भाग राधा के प्रेम से अवतरित पद की आज हम व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर राधा अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही हैं और वो कहती हैं कि कत न बेदन मोहि देसी मदना। मदन क्या है? यहाँ पर कामदेव हैं। कत न कितनी, न नहीं, वेदन अर्थात वेदना दे रहे हो, देसी यानी दे रहे हो, मोही कामदेव को संबोधित करते हुए राधा कहती हैं कि हे कामदेव, हे प्रेम के देवता, तुम मुझे कितनी वेदना दे रहे हो। हर नहीं बला मोहि जुबती जना। क्या नहीं हूँ? कि मैं हर नहीं हूँ। हर कौन है यहाँ पर? शिव या हरि। कि मैं शिव नहीं हूँ, बल्कि, बला यानी बल्कि, मोही मैं, जुवती जना मैं एक युवती हूँ, मैं शिव नहीं हूँ। यहाँ पर शिव का उदाहरण पौराणिक कथा के आधार पर लिया गया है, क्योंकि पुराणों में ये कथा प्रचलित है कि शिवजी जब हजारों साल तक तपस्या में लीन थे तो असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था, और उससे बचने के लिए ही देवताओं के कहने पर कामदेव ने अपने बाण उस पर, शिव पर चलाए थे तपस्या भंग करने के लिए। तो यहाँ पर उसी का उदाहरण देते हुए राधा कहती हैं कि मैं शिव नहीं हूँ जिस पर तुम अपने बाण छोड़ रहे हो, बल्कि मैं तो एक युवती हूँ, एक नारी हूँ। विभूषित भूषण नहीं चानन कै रेणु। कि मैं विभूषित, सजी हुई नहीं हूँ, किन भूषणों से? जिससे शिव सजे हुए थे। किससे सजे थे शिव? शिव जो अपनी तन पर भभूति लगाते हैं, विभूति यानी भभूति लगाते हैं, भभूति का आभूषण धारण करते हैं, नहीं है। मेरे शरीर पर वो नहीं है। मेरे अंगों पर क्या है? चानन कै रेणु। रेणु यानी धूल। किसकी? चानन की। चानन क्या है यहाँ पर? चंदन की धूल मैंने अपने अंगों पर लगाई हुई है। बग छाल नहीं मोरा नेतक बसनू। ना ही मैंने बग यानी बाघ की, बाघ की छाल यानी उसकी जो चमड़ी का वस्त्र है वो धारण नहीं कर रखा है, बल्कि मोरा, मेरा जो वस्त्र है वो नेतक, नेतक यानी चुनरी। कि मेरा वसनू, मेरा जो वस्त्र है वो क्या है? मेरी चुनरी है। नहीं मोर जटाभार चिकुर कै बेनी। मेरे सिर पर नहीं है, मोर यानी मेरे, नहीं है जटाओं का भार। शिव के समान मैंने अपने सिर पर जटाएं भी धारण नहीं कर रखी है, अपितु चिकुर कै बेनी। बेनी यानी चोटी। कि मैंने अपने बालों की, अपने केशों की क्या बना रखी है? चोटी बना रखी है। सुरसरी नहीं मोरा कुसुम कै श्रेणी। कि ना ही मेरे जटाओं से गंगा, सुरसरी यानी जो सुरों की नदी है गंगा, कि ना ही मैंने अपने सिर पर गंगा धारण कर रखी है। मोरा, मेरे तो कुसुम कै श्रेणी। कि फूलों की गुथी हुई जो माला है वो मैंने अपने बालों में लगा रखी है। तो यहाँ पर शिवजी के साथ तुलना कर रही हैं कि मैं शिव नहीं हूँ जिस पर तुम कामदेव के बाण चलाते हो, और उसके बाद वो अपना वर्णन कर रही हैं कि कैसे राधा शिव नहीं है, उसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। चानन कै बिंदु मोरा नहीं इंदु छोटा। चानन कै बिंदु, बिंदु यानी जो मस्तिष्क पर बिंदु लगा है या जिसका चानन, चांदन दिखाई दे रहा है, कि वो क्या नहीं है? चांद नहीं है, अपितु इंदु छोटा। इंदु से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चंद्रमा। छोटा अर्थात जो द्वितीय राशि का चंद्रमा है या दूज का चंद्रमा है वो नहीं है, बल्कि मैंने तो चांदन, चंदन का बिंदु लगा रखा है, अर्थात तिलक लगा रखा है। शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जबकि राधा के मस्तिष्क पर तिलक लगा हुआ है जो कि चंदन का है। ललाट पावक नहीं सिंदूर कै फोटा। ललाट यानी भाल पर, माथे पर पावक, पावक क्या है? जो शिव की तीसरा नेत्र की अग्नि है। पावक यानी अग्नि। शिव के माथे पर अग्नि किसकी है? उनके तीसरे नेत्र की, वो नहीं है, अपितु सिंदूर का तिलक लगा रखा है। फोटा अर्थात तिलक, कि सिंदूर का तिलक मैंने लगाया हुआ है। नहीं मोरा कालकूट मृगमद चारू। नहीं है, क्या नहीं है? कालकूट, जो विष है, कि मैंने विष पान नहीं किया है, बल्कि मेरे गले पर क्या लगा रखा है? मृगमद। मृग से निकला हुआ जो सुगंधित पदार्थ जो कस्तूरी है
उसी को मैंने गर्दन पर लगाया हुआ है। फनपति नहीं मोरा मुक्ता हारू, मेरे गले में फनपति, फनपति क्या है, जो नाग हैं, नाग देवता नहीं है। मोरा मेरे क्या है, मुक्ता हारू, मोतियों का हार मैंने धारण कर रखा है। भनई विद्यापति सुन देव कामा, भनई कहते हैं, कौन कहते हैं, विद्यापति, कि सुनो हे काम के देवता, प्रेम के देवता, एक पय दुखन नाम मोर बामा, कि एक ही दुखन, एक ही दुख आ गया है, और वो दुख क्या है, दुख यानी दोष, क्या दोष है, वो दोष मेरे नाम में है। और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भी बामा है। बामा में यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि बामा शिव का नाम भी है और बामा राधा का नाम भी है। तो यहाँ पर वो कहती है कि एक ही समानता है, एक ही दोष है, और वो क्या है कि मेरा नाम भी बामा है, जिसके भ्रम में होकर तुम मुझे शिव समझकर अपने बाणों की वर्षा कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर विशेष करें तो पौराणिक आख्यानों का यहाँ सहारा लेकर राधा ने सौंदर्य का वर्णन किया है, और इससे संपूर्ण पद में नवीनता का परिचय मिलता है। मोरा मुक्ता हारू में अगर हम देखें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ संपूर्ण पद में प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग है। कोमलकांत पदावली के साथ अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।